गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए, वेरी पॉपुलर साइन सिंबल इज अ पाई। हाँ, एंड वी यूज इट ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सच in a circle we find the circumference of the circle. The formula is what? Circumference of circle is 2 pi r. We know 2 is the number, r is the radius of circle, but what is the pi? हम लोग रट लेते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग ऑफ पाई मोस्टली स्टूडेंट डजंट नो व्हाट इज पाई. Pi and what is the value of pi? We using value of pi is equal to 22/7, but pi is the irrational number, and 22/7 is a rational number. Now see, pi is irrational number and 22/7 is rational number. Then how both are equal? But I have already written here pi equal to 22/7. Is it right or wrong? Completely wrong, because both are different things. एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है. हम वैल्यू पुट करते हैं पाई इक्वल टू 22/7. 22/7 को आप देखो, ये टर्मिनेट हो जाता है, रिपीटिंग करेगा. ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से 22 को, तो देख लेना 7 3 जा 21, 1 डेसिमल 0 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 16 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49. Again 1. That means after 7 again 1 4 2 7 will be start. That means it is a repeating decimal number. That's why it is a rational number. But pi, now question raised in your mind, what is the pi actual में? So near about 3500 BC, that time क्या किया कि लोग कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे. तो जब पहिया उसमें लगा रहता था, वो पहिया जो इस तरह का पहिया होता था गाड़ी में, ये पहिया जो होता था पूरा कंप्लीट गोल नहीं बन पाता था. दैट मीन्स फ्रॉम सेंटर पॉइंट इट्स बाउंड्री नॉट इन यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे के ये सारा इक्वल नहीं होता था. ठीक है, तो क्या होता था कि पहिया जब चलता था तो घोड़े को ताकत ज्यादा लगाना पड़ता था खींचने में, गाड़ी अटक जाती थी. हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि इसको किसी मैथमेटिशियन ने देखा कि हम ऐसा पहिया बनाएंगे जो कंप्लीट गोल होगा. दैट मीन्स ये सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एवरीवेयर विल बी इक्वल. ठीक है, ऐसा उन्होंने पहिया बनाया. तो इसमें क्या देखा उन्होंने कि ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, ये सर्कमफ्रेंस का वैल्यू जो आया सी पाई इज इक्वल टू सी बाई डी. ठीक है, डी मीन्स ये डायमीटर की बात कर रहा है ना. ये ए और बी से जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से पास करने के बाद, ये ए बीच डी, और डी इजकल टू आप जानते हैं 2r होता है. ये एक r एक दूसरा r मिल करके, तो इसको अब हम क्या करेंगे, 2r भी लिख सकते हैं इस जगह पे. तो c इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो c इज इक्वल टू 2 पाई r. ऐसा हो गया है ना, ऐसा हो गया 2 पाई r. दैट मीन्स किसी सर्कल का अगर हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई r. अब कहोगे सर ये पाई है क्या? देखो,
अभी हमने यहाँ क्या लिखा था, 2r की जगह में इससे पहले d लिखा था, है ना, d इजकल टू 2r होता है, ठीक है, तो d लिखा था हमने। तो पाई इजकल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम इसको कह सकते हैं पाई इज द रेशियो ऑफ circles pi is the ratio of circles to the circumference to its diameter, ठीक है। तो पाई क्या है, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है पाई। अब बोलोगे इसके साथ पाई ही क्यों हमने यूज किया, तो सर्कमफ्रेंस को हमने ग्रीक लैंग्वेज में पेरिफेरी कहते हैं। पेरिफेरी का जो स्टार्ट होता है, पेरिफेरियम इस तरह से लिखते हैं, आगे का क्या उसका ग्रीक लैंग्वेज तो मुझे आता नहीं है, बट पी का प्रोनाउंसिएशन पाई जैसा हम लिखते हैं वहां। तो पेरिफेरी जो होता है, या पेरीमीटर को ग्रीक में कहते हैं पेरीमेट्रोस भी पाई से ही लिखा जाएगा। तो फर्स्ट लेटर जो है सो यूज हो रहा है पेरिफेरिस का या पेरीमेट्रोस का। पेरिफेरिक मीन्स सर्कमफ्रेंस, पेरीमेट्रोस मीन्स पैरामीटर ऑफ सर्कल। ओके, सो पाई फर्स्ट लेटर है, तो इसी फर्स्ट लेटर को हमने यहां लिखा पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और इसी से हमें ये फार्मूला निकला, C फॉर सर्कमफ्रेंस, C इक्वल टू 2 पाई r, टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, द फार्मूला 2 पाई r, इसको हम यूज करते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, ऐसा भी माना जाता है। अब ये चीज क्लियर हो गया कि सर पाई जो है सो, अभी हम वहां थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, बट 22/7 रेशनल नंबर है, तो दोनों इक्वल कैसे हुआ, इक्वल कभी नहीं होता है, ठीक है। देखा, किसी भी सर्कल को आप लो, चाहे छोटा सर्कल लो, चाहे बड़ा सर्कल लो, चाहे बिल्कुल छोटा सर्कल लो, इसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो आएगा हमेशा क्या आएगा, 3.14159 इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगा पाई का, सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो किसी भी सर्कल में लो, चाहे इसमें लो, इसका d, इसका d, इसका d, देखो सबका डिफरेंस है, तो इसका 2 पाई r भी अलग होगा, सर्कमफ्रेंस, इसका भी सर्कमफ्रेंस अलग होगा, इसका भी सर्कमफ्रेंस अलग होगा। सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से हम डिवाइड करेंगे, ऑलवेज वी विल गेट लाइक दिस। एंड 22/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.14257, ये इस तरह से ये रिपीट कर जाएगा, ठीक है। ये 859 होता है इसका, आई थिंक 859, हाँ 859, और ये वैल्यू इस तरह से यहां इसके बाद रिपीट कर जाएगा ये, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, इवन सुपर कंप्यूटर जो है 5 ट्रिलियन तक, इसका 5 ट्रिलियन टाइम तक वैल्यू फाइंड कर पाया। उसके बाद सुपर कंप्यूटर ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि अब हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए पाई कहां एंड करेगा अभी तक किसी को पता नहीं, काफी मैथमेटिशियन ने इस पे काम किया, ठीक है। हमारे इंडिया में जैसे आर्यभट्ट, ऐसा माना भी जाता है कि पाई का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पूरे अर्थ का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए आर्यभट्ट ने 22/7 का वैल्यू पुट करके सर्कमफ्रेंस फाइंड किया था अर्थ का, ठीक है। तो किसी सर्कुलर रीजन का सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं तो 22/7 यूज करते हैं। अब देखो ये दोनों वैल्यू जो है, ये वैल्यू और ये वैल्यू काफी करीब है, एकदम नजदीक लग रहे हैं।
तो हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम पाई की जगह में 22/7 लिख सकते हैं या 3.148 लिख सकते हैं या 3.14 ही लिखेंगे। ठीक है, अब बात देखिए, ये दोनों में डिफरेंस है। जब हम कुछ मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें दिया रहता है यूज द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। अगर जिस क्वेश्चन में ये लिख दिया कि यूज द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, तो आपको वही वैल्यू यूज करना होगा, तभी आंसर मैच करेगा बुक से। अदरवाइज आप पाई की जगह में 22/7 यूज कर देते हैं तो आंसर मैच नहीं कर पाता है। हाँ, गलत नहीं होगा बट आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए दोनों अलग चीज है। अब 22/7 रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। क्लियर? और पाई दोनों का वैल्यू नियर अबाउट इक्वल होता है, नियर अबाउट इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 हम यूज करते हैं, न कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। ध्यान रखेंगे इस पे। हाँ, अब ये हमने कहा कि 22/7 का फर्स्ट टाइम प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था, जब पृथ्वी का परिधि फाइंड करने के लिए। हाँ, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने दावा किया है। आर्किमिडीज ने कहा पाई का वैल्यू दे करके कि हमने ये वैल्यू, मैं पाई का वैल्यू यूज कर रहा हूं। फिर ठीक है, न्यूटन्स ने भी अपना वैल्यू दिया पाई का। वो लोगों का दावा अलग अलग है। अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि एग्जैक्ट में पाई किसने ढूंढा। हाँ, और दूसरी बात कि हम पाई डे भी मनाते हैं। पाई डे कब मनाते हैं? 14th ऑफ मार्च को। हम इसी मंथ में भी जस्ट मनाए हैं 14th ऑफ मार्च को पाई डे। हाँ, 14th ऑफ मार्च को ऐसा माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन भी है 14th मार्च को, और स्टीफन हॉकिंस का डेथ भी 14th ऑफ मार्च को हुआ था। ये दोनों महान वैज्ञानिक हैं, महान मैथमेटिशियन हैं, महान भौतिक शास्त्री हैं। ठीक है, तो ये 14th ऑफ मार्च को पाई डे भी हम मनाते हैं, वर्ल्ड वाइड में मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाते हैं। ठीक है, और ये पाई हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स की दुनिया में, जिससे हमारे काफी क्वेश्चंस, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन हो, चाहे जियोमेट्री की क्वेश्चन हो, चाहे मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, हाँ, हम यूज करते हैं और उसका वैल्यू पुट करके हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो आगे हम कुछ और जानकारी इस पे लेकर के आएंगे कि पाई में और क्या हम नया कुछ दे सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, वो हम देखते हैं। फिर आज तक यही कि आपको ध्यान देना है, पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है, पाई इक्वल टू 22/7 यूज करते हैं, होता नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पाई क्या है? रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।